अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है। कराची किंग्स तो हार गया, लेकिन इन्होंने अभी तक शर्ट जो कराची किंग्स की वेयर की हुई है। मतलब इनका मानना है कि मजीद भी कराची जो आगे चल के हारेगा। तो बात करेंगे जी और टॉप क्रिकेट न्यूज जो हमारे पास आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, रमीज राजा का बड़ा बयान आया है हारिस को लेकर। जैसे कि हमने आपको कहा था कि बड़ा जबरदस्त किस्म का टैलेंट और पाकिस्तान में नेक्स्ट बैकअप विकेट कीपर के तौर पर आ सकता है। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कोयटा के हीरो जेसन रॉय को हो गया फाइन, क्यों हुआ फाइन वो आप लोग को शेयर करेंगे। मिसबा ने बड़ा क्रिटिसाइज किया बाबर आजम को, क्या वजह है वो भी आप लोग को बताएंगे। रहमुल्लाह गुरबाज और साथ में असनैन की जो रिप्लेसमेंट है वो ले ली गई है, क्या रिप्लेसमेंट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान के पीएसएल में क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है सीरीज का, वो आप लोग को बताएंगे। स्क्वाड पूरी तरह आ चुका है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे ब्रॉड जिनका ताल्लुक है इंग्लैंड से, वो सोते नहीं है, क्या वजह है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे इसके बाद श्रीलंका के ऊपर आया एक हैवी फाइन, क्या वजह बनी है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। और बात करेंगे स्मिथ, आपको याद होगा कि श्रीलंका के खिलाफ खेलते उन्होंने कैच रोककर मैच तो बचा लिया था, लेकिन सीरीज से बाहर हो गए थे क्योंकि उनके हेड पे जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की चोट, मतलब आप झटका लगा था। तो अब उनकी जो रिपोर्ट है वो आ गई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी पाकिस्तान टूर के ऊपर भी अपडेट दी है, क्या कहना है उनका वो भी आप लोग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर देखो पहली दफा आए तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। बात का करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है, रमीज राजा का बड़ा बयान आया है हारिस को लेकर, जो कि विकेट कीपर है। ट्विटर पर आकर उन्होंने बड़ा हाईली प्रेस किया है। और क्यों प्रेस किया भाई, किसको जवाब दे रहे थे? देखिए बिल्कुल, मोहम्मद हारिस ने जिस तरह से कमरान अकमल को परसों वाले मैच में रिप्लेस किया था और क्या शानदार बारी खेली थी, उसके बाद मजबूर हो गए रमीज राजा भी तारीफ करने पर। वो कहते हैं कि ये पीएसएल के इस बार ब्रेकआउट साबित होंगे, यानी कि छाए रहेंगे इस बार और पीएसएल की फाइंड भी हो सकते हैं ये। लेकिन अली मुझे लग रहा है कि शायद रमीज राजा ने वो जल्दी कह दिया, क्योंकि कल कासिम अकरम ने भी जिस तरह की पारी खेली है, और याद रहे कल तो उन्होंने 50 मारे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से। जाहिर है उनको आखिरी ओवर में खाली एक ही बॉल खेलने को मिला। काफी तस्करे किए जा रहे हैं, हम भी, मैं और अली भी बात कर रहे थे कि शायद अगर वो जॉर्डन जो है वो जब उनका कैच छुटा है तो वो रुक गए, रुकते ना थोड़ा चले जाते। जिससे शॉट मारी है ना उन्होंने तो वो रुक के दे यार, मतलब उस पर रुकना बनता ही नहीं है, रुक के बॉल को देख रहे हैं। अगर आपके पास एक पे एक रह गया आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है। लेकिन उनको लगा कैच हो गया तो वो ढीले हो गए। लेकिन कासिम अकरम की अगर आप अंडर 19 की भी परफॉर्मेंस देखें तो अंडर 19 में पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, और जो अगेंस्ट श्रीलंका मारे थे 135 रन मारा था उन्होंने 80 गेंदों पे, जिसमें 6 छक्के 13 चौके मारे थे। तो बड़ा जबरदस्त खेले हैं। अभी तक पीएसएल में हमें वो फाइंड्स उस तरह नजर नहीं आ रही थी। अगर आप देखें ना शुरू में तो कुछ खाली एक जमान खान लाहौर कलंदर की तरफ से नजर आ रहे थे, बाकी कोई खास आप कहें ना कुछ बहुत ठीक है परफॉर्मेंसेस थी टुकड़ों में, किसी ने 1 में कर दिया, किसी ने 2 में कर दिया। सान अली करते हुए आ रहे हैं, रन बना रहे हैं कोयटा की तरफ से। लेकिन जैसे वो यासिर जान है उन्होंने कुछ रन बनाए। लेकिन अभी जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है कल कासिम अकरम ने या मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर है जल्मी के, इन दोनों ने वाकई दिल खुश कर दिया। और अंडर 19 के लड़के हैं, कासिम अकरम कप्तान थे अंडर 19 के, 19 साल के हैं। हारिस की बात करें 20 साल के हैं, मतलब 19-20 साल के ये लड़के हैं और छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। सही बात है। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है रॉय के हवाले से। तो रॉय को जो है वो फाइन का सामना करना पड़ गया कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर। वजह क्या बनी? देखिए 5% उनके ऊपर फाइन लगा दिया गया और वजह ये बनी है जो आर्टिकल 2.4 आई थिंक उसकी खिलाफ वर्जी इन्होंने की थी। और किया इन्होंने ये था कि मैच में जब शाहीन ने इनको आउट किया उसके बाद जिस तरह का इन्होंने एक्शन दिया है, तो ये डिस्प्यूट की वजह से जो है वो इनको पर ये लगा दिया गया है कि इनको जो है वो 5% जुर्माना लगाया गया, यानी कि अंपायर के फैसले पर ऐसे मतलब जिस तरह का उन्होंने अपना वो दिखाया था तो उसकी वजह से उनके ऊपर 5% का जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन रॉय आप कह लें कि कोयटा की जान है, अगर रॉय रन बनाते हैं तो कोयटा मैच जीता है, अगर रॉय नहीं होते माइनस रॉय करते हैं तो कोयटा बिल्कुल जीरो है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो अपडेट आ रही है, मिसबाउल हक ने क्रिटिसाइज किया बाबर आजम को। उनका ये मानना था जो पिछला मैच खेला गया था, कह रहे थे कि बाबर आजम का कहीं पर इंटेंट ही नजर नहीं आया चेस करने का। बहुत कह रहे हैं मुझे कि बाबर आजम ने डिसअपॉइंट किया है। 200 रन लगाओ और आप इस तरीके से खेल रहे हो तो मतलब इसका मतलब है कि आप शुरू से टारगेट ही चेस करने नहीं गए। देखिए अली, जब वो कहते हैं ना जब आपकी फॉर्म अगर आपकी थोड़ी सी खराब हो जाए, जब बुरा वक्त आता है ना तो हर चीज ही खराब होती है ना। फिर आपसे कप्तानी ठीक होती है ना, आपसे सही बैटिंग होती है ना, डिसीजन ठीक होते हैं। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो आप गलत फैसले भी लेते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं।
तो आप कह लें कि बाबर का बुरा वक्त चल रहा है कि अब मिसबा भी आ गए उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। अब लोग तो ये कह रहे हैं पीछे जहां उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं मिसबा के, लोग नीचे पर कमेंट भी यही करते हैं कि भाई आपने क्या कौन से बड़ा कुछ कर लिया था। लेकिन ठीक है, मिसबा ने गलत बात तो वैसे नहीं की है जिस तरह से जो मिसबा बात कर रहे थे। वो कहते हैं जी कराची की इंटेंट ही नजर नहीं आती। अगर आप कल वाले मैच में तो खैर कराची ने बहुत जबरदस्त खेला है, लेकिन उससे पहले कह रहे होते हैं कि यार जब उन्होंने बड़ा आइडेंटिफाई भी किया, जैसे हमने भी यहां बैठकर बात कर रहे थे कि ओवर टू ओवर बात कर रहे थे कि अगर 80-82 पे कराची का एक ही खिलाड़ी आउट था, लेकिन ओवर आपके 14 ओवर हो गए हैं। 17वें ओवर पे जब बाबर आउट हो रहे हैं तो वो इंटेंट नजर नहीं आ रही। एटलीस्ट आप आउट हो जाएं, जीते या हारे, लेकिन कल भी तो हारा ही है कराची, लेकिन कितनी तारीफें की हैं सबने। तो ये इंटेंट होनी चाहिए, वरना फिर वही कहने वाली बात है कि ओवरसीज भी इनके नहीं चल रहे हैं, ना जो क्लार्क चल रहे हैं, ना नबी चल रहे हैं, ना जॉर्डन कुछ कर रहे हैं। बाकी चौथा इनको ओवरसीज खिला देते हैं किसी को भी, कोई वो चीज ही नजर नहीं आ रही कराची के अंदर। और सारा जिम्मेदारी जो आप कह लें कि कुछ लोग तो वसीम अकरम को दे रहे हैं कि शनारिया ने जो सीवीओ का कचरा उठाया था वो सारा कचरा वसीम अकरम ने कराची किंग्स में इकट्ठा कर लिया। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है रहमानुल्लाह गुरबाज और हसनैन के हवाले से, तो इनकी रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी गई है भाई। देखिए बिल्कुल रिप्लेसमेंट भी काफी सारी आ गई हैं। इसके अलावा अभी कुछ प्लेयर छोड़कर भी जा रहे हैं पीएसएल, जिनको काम थे उनको मौके उस तरह से नहीं मिल रहे थे। लाइक बेन डकेट की बात करें, वो जा रहे हैं। ल्यूक वुड की बात करें तो कुछ और भी एक दो प्लेयर हैं जिनको उतने मौके नहीं मिल रहे थे फ्रेंचाइजीज की तरफ से, और उनको पर्सनल कुछ काम भी थे तो वो रवाना हो गए अपने मुल्कों में। लेकिन हसनैन की रिप्लेसमेंट पे क्वेटा ग्लैडिएटर ने, मेरे ख्याल से मैं तो समझ रहा हूं कि बेस्ट पॉसिबल जो पिक थी, और उन्होंने मोहम्मद इरफान, लंबे कद के जो गेंदबाज है, उनको ले लिया। या तो इरफान का भी काम है कि उनके ठीक है कुछ बुरे वक्त चल रहे थे, लेकिन अगर इरफान का दिन चला तो वो कोयटा की नैया भी पार करा देंगे। तो कोयटा ने अब हसनैन की जगह मोहम्मद इरफान, लंबे कद के गेंदबाज जो उनको रख लिया अपने साथ। इसके अलावा अगर रहमानुल्लाह गुरबाज की बात की जाए तो अब आपको पता है कि अभी आगे अफगानिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है, तो उसमें उनका नाम आ गया है, तो वो भी जा रहे हैं। और उनकी जगह विल जैक्स को रख लिया जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। खैर ये अब पता नहीं परफॉर्मेंस दिखाते हैं नहीं दिखाते, लेकिन इनको रख लिया। और रहमानुल्लाह गुरबाज तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और कल कैच भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त पकड़ा था, छाए हुए थे। ऐसा ही है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो अब सीरीज होनी है उसमें जो वो स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है। बुरी खबर ये आ रही है कि काफी जो अब आपके साथ जो प्लेयर खेल रहे थे वो आपको छोड़ने वाले हैं। नबी भी जा रहे हैं। वैसे कराची को बड़ा धचका लगेगा। बिल्कुल झटका लगेगा। ओडी और टी20 का फायदा होगा कराची का, नहीं, आप ना झटका लगेगा ना फायदा होगा। अब तो जो होना था डैमेज, क्योंकि अब तो बाहर हो चुके हैं। और वैसे ऑन अ सीरियस नोट कल भी मैं ये बात कर रहा था कि जो सबसे ज्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया ना कराची किंग्स में, ठीक है बाबर की तो रन्स भी कुछ बनाए, लेकिन जो मुझे जिसके ऊपर तब चढ़ी है ना वो मुझे मोहम्मद नबी के ऊपर है। नबी ने कुछ भी नहीं किया। एक मैच में रन्स बना रहे थे, उसमें मेरा मीटर शॉट हो रहा था, जिसमें हारा हुआ मैच था। कराची किंग्स 8 आउट हो चुके थे, बिल्कुल आप कह लें कि बिल्कुल ही मैच में कुछ हो ही नहीं सकता था। उसमें आके इन्होंने रन्स बनाए थे अपने, कि हाँ जो मैंने पैसे लिए हुए हैं वो मैं थोड़े बहुत हलाल क्या करूं। खैर बहरहाल उसमें कुछ उन्होंने बारी ली थी, लेकिन अब नबी को अफगानिस्तान का कप्तान बना दिया गया दोबारा से। अच्छा अब नबी भी अगर आप देखें ना बैटिंग में बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जा रहे होते हैं। इवन ये यूएई वाला जो वर्ल्ड कप था, अफगानिस्तान बहुत कुछ कर सकता था इसमें, लेकिन इसमें नबी की थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से अफगानिस्तान इस टी20 वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर सका। अगर राशिद खान ही कप्तान बनते तो शायद अफगानिस्तान ये वर्ल्ड कप भी ले जाता। पहले नबी ऐसे नहीं थे, लेकिन आप जब अपने आप कह लें रिटायरमेंट के बहुत करीब आ रहे हैं तो वो बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। बहरहाल जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया, नबी दोबारा से कप्तान बना दिए गए हैं। नीदरलैंड के साथ सीरीज में कप्तान नहीं थे ये, अब इनको दोबारा से कप्तानी भी दे दी गई है। हाँ, और बड़े बड़े खिलाड़ी आप कह लें कि इसमें आपको नजर पीएसएल से हमारे जाएंगे, क्योंकि 23 फरवरी से स्टार्ट होगी। 12-13 तारीख से जो वो अफगानिस्तान का स्क्वाड जो है वो अपने बांग्लादेश में जो है वो मीरपुर ढाका में अपना कैंप ज्वाइन कर लेगा। बहरहाल ओडीआई की स्क्वाड की बात की जाए सॉरी, हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तानी करेंगे, रहमत शाह वाइस कप्तान होंगे। टी20 में नबी की जो कप्तानी होगी, ओडीआई में नहीं। अच्छा, इसके बाद अजमतुल्लाह उमर जई जो है वो होंगे, फरीद मलिक, इसके बाद गुलबदीन नाइब, इब्राहिम जादरान, इसके बाद मोहम्मद नबी ऐसा प्लेयर खेलेंगे ओडीआई में, मुजीबुर रहमान, इसके बाद नजीबुल्लाह जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान, रियाज हसन, यामीन अहमद जई और शाहिदुल्लाह कमाल। ये इनका ओडीआई का स्क्वाड है। टी20 की बात की जाए तो नबी कप्तान होंगे और हजरतुल्लाह जई को भी इसमें मौका मिल गया है, लेकिन आपको पता है टी20 27 फरवरी के बाद में ही है, तो इसलिए हजरतुल्लाह जई जो है वो पूरे पीएसएल में खेलेंगे पेशावर ज़ल्मी के साथ। लेकिन नबी चले जाएंगे, लेकिन अब वो नबी चले भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। बाकी रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ से चले जाएंगे तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा जो है वो हर्ट होगा इस्लामाबाद को। बाकी स्क्वाड इनका ठीक ही नजर आ रहा है। अब देखते हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सीरीज जो है वो किस तरह की होती है। सही बात है। वैसे तो अभी तक जो इनके दरमियान सीरीज खेली गई है वो बड़ी अच्छी जो सीरीज खेली गई है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है खबर हमारे पास
इंग्लैंड से खबर निकलकर सामने आ रही है, वहां पर एक प्लेयर जो है वो सोते नहीं है, क्या वजह है भाई? बिल्कुल, और उनकी वाइफ मूलिक से भी उनकी बात हुई थी, ब्रॉड ने बात बताई है, और वो बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही हार्ट ब्रोकन है। याद है आपको पता है अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, इसमें जिमी एंडरसन और स्टूअर्ट ब्रॉड दोनों को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया, और वजह बनी एशेज में 4-0 की बदतरीन शिकस्त। इसके बाद स्टूअर्ट ब्रॉड आए कल और वो कहते हैं कि मैं रात को सो नहीं पाता। वो कहते हैं अगर आप मुझसे पूछोगे कि सब अच्छा ड्रॉप होने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑल इज नॉट गोल्ड। वो कहते हैं कि मैं रात को सो नहीं पाता, रात को एकदम से मैं उठ जाता हूं, तो जो मेरी पार्टनर है, जो उनकी वाइफ है मूली, वो जब उनसे कहती है कि भाई आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुआ है जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरी हालत ड्रॉप होने के बाद बहुत ही बुरी है, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है कि मैं रातों को उठ जाता हूं, नींद मुझे आती नहीं है। तो बहुत ही बुरी बात है वैसे अली, है ना, एक सीरीज हारे थे, बहुत बड़ी इनकी खिदमात हैं, अपनी नेशन को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इनको भी इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। खैर एक सीरीज से ही तो बाहर हुए, दोबारा आ जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। एक सीरीज से बाहर नहीं हुए हैं, आपको पता है कि जब फैसले लिए जाते हैं तो अब एक सीरीज में बाहर तो हुए, लेकिन हो सकता है कि ये इनके कैरियर पे फुल स्टॉप लगा दिया जाए। इनके पे नहीं लगेगा, जो दूसरे हैं ब्रॉड एंडरसन पे लग सकता है। ये तो अभी इतनी एज नहीं है इनकी, नहीं एज तो इनकी भी जा ही रही है, लेकिन एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट खेलते हैं, तो बड़ा बहुत अफसरदा है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है श्रीलंका के ऊपर जो है जुर्माना हो गया स्लो ओवर रेट के चक्कर में, जो कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान सीरीज जारी है। क्या हुआ बजर? नहीं, असल में आपको पता है कि स्लो ओवर रेट का एक नया रूल कानून आया हुआ है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप आखिरी ओवर में अगर आप स्लो ओवर रेट करोगे, जो मुकर्रर टाइम अगर आप एक्सीड कर जाओगे, आपको पता है अभी रूल आया था, हमने आपको बताया था, गंदे रूल है, तो उसमें आपको यह किया जाएगा कि आप 4 फील्डर जो हैं वो सिर्फ आप बाहर रख सकते हैं, यानी कि आपको एक फील्डर अंदर लाना पड़ेगा, सिर्फ 4 बाहर रख सकते हैं। तो कल जो परसों जो मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, तो उसमें जो ओवर डाला था नुवान तुषारा ने, आखिरी ओवर डाला था, उसमें उनको सिर्फ 4 फील्डर बाहर रखने की इजाजत थी। तो ये पहली टीम बन गई है श्रीलंका, जो स्लो ओवर रेट का जो जुर्माने वाला रूल था वो जब से चेंज हुआ तो वो पहली बार अडॉप्शन हुई है उसके ऊपर, और इन्होंने नुवान तुषारा ने वो ओवर डाला है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी अपडेट स्मिथ के हवाले से अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि स्मिथ को आपको पता है कि वो गिरे थे बड़ी बुरी तरह, उन्होंने कैच तो रोक लिया, तो बड़ा क्रूशियल लम्हा था, अगर वहां पर वो छक्का हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया शायद वो मैच ही हार जाता। बाद में ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत भी गया सुपर ओवर में। उसके बाद जो है उनके हेड के ऊपर जो है बड़ा धचका लगा था, तो अब उनको जो है पाकिस्तान टूर के लिए क्लियर करार दे दिया गया, लेकिन श्रीलंका सीरीज से वो बाहर है। बिल्कुल, तकरीबन 2 हफ्ते वो आराम करेंगे, जिसकी वजह से आपको पता है कि श्रीलंका वाली सीरीज से तो वो बाहर हो गए, T20 में वैसे कुछ कर भी नहीं रहे थे। और स्टीवन स्मिथ के बुरे वक्त चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले उन्हें आईपीएल ऑक्शन में भी उनको किसी ने नहीं खरीदा, इसके बाद T20 में रन्स भी नहीं बन रहे उनसे, लेकिन बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें तो करंटली आप देखें तो जो आपके फैब 4 के खिलाड़ी हैं उन सबके बुरे वक्त चल रहे हैं। एक तरफ देखें तो हमारे बाबर आजम रन्स उस तरह से बना रहे हैं, लेकिन टीम जीत नहीं पा रही कराची किंग्स। अभी पर्सनली बाबर के ऊपर बहुत बुरा वक्त चल रहा है। विराट कोहली की बात करें तो टोटल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 26 रन बनाया है, और वो उनका हिस्ट्री का सेकंड लोएस्ट रन है। पहला उनका जो लोएस्ट था वो 13 रन बनाया था पाकिस्तान इंडिया की सीरीज में, जो पाकिस्तान इंडिया की वाहिद सीरीज हुई थी विराट कोहली ने जो खेली है 2012 में, उसमें टोटल उन्होंने 13 बनाया, अभी टोटल 26 बनाए। और अगर आप अगर आप बात करें स्टीवन स्मिथ की, तो इनके भी माड़े हालात नजर आ रहे हैं। T20 में रन नहीं बन रहे, पूरा वर्ल्ड कप खेल गए, उसमें रन नहीं इनसे बने, और एशेज में भी बस 1-2 इनिंग्स में रन बनाए थे। दूसरी तरफ अगर आप जॉय रूट की बात करें तो वो एक ही फॉर्मेट के रह गए हैं, मतलब वो खाली टेस्ट टीम में रह गए हैं, बाकी T20 ओडीआई में तो उनकी भी छुट्टी हो गई है। तो माड़े हालात चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्टीवन स्मिथ के भी जो है वो इंजरी की वजह से, कॉन्कशन की वजह से अब श्रीलंका वाली सीरीज से बाहर हो गए हैं। लेकिन खुशखबरी है कि पाकिस्तान वाली सीरीज में वो आएंगे, और उसके लिए जो प्रेस रिलीज जारी की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें उनको फिट करार दे दिया। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कुछ सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए, ऑप्शन के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, एंजॉय कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।